हरियाणा में कांग्रेस के 32 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। हुड्डा समेत सभी 28 विधायकों को दोबारा टिकट। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंवा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 6 सितंबर की देर रात 2 लिस्ट में 32 उम्मीदवारों का ऐलान किया। पहली लिस्ट में 31 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। 1.5 घंटे बाद दूसरी लिस्ट में कैंडिडेट का नाम घोषित किया गया। पार्टी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत अपने सभी 28 सीटिंग विधायकों पर फिर से भरोसा जताया है। पहली लिस्ट में 5 महिलाओं और 3 मुस्लिम चेहरों को भी टिकट दिया गया है। पार्टी ने पहली लिस्ट में पानीपत की जसराना सीट के मौजूदा विधायक बलबीर सिंह वाल्मीकि के नाम का ऐलान नहीं किया था। 1.5 घंटे बाद उनके टिकट की घोषणा अलग से की गई। शुक्रवार दोपहर 3:13 पर कांग्रेस में शामिल हुई पूर्व रेसलर विनेश फोगाट को जुलाना से उम्मीदवार बनाया गया है। विनेश फोगाट का ससुराल जींद जिले के भक्ता खेड़ा गांव में है, जो जुलाना विधानसभा सीट के तहत ही आता है। ये जाट बहुल सीट है। भाजपा ने 2 दिन पहले जारी अपनी पहली लिस्ट में 67 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे। राज्य में 5 अक्टूबर को मतदान होगा। रिजल्ट 8 अक्टूबर को आने वाला है और किस तरीके से अब जो है सभी पार्टियों के द्वारा अपनी लिस्ट भी जारी की जा रही है। आइए अब आपको बताते हैं कांग्रेस की पहली लिस्ट की 7 खास बातें। पहली, पार्टी ने ईडी जांच में फंसे अपने तीनों विधायकों को टिकट दी है। इनमें सोनीपत से सुरेंद्र पवार, स्मारका से धर्म सिंह छोक्कर और महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह शामिल है। सुरेंद्र पवार 20 जुलाई 2024 से जेल में बंद है। वहीं दूसरी खास बात की बात की जाए तो कांग्रेस ने पहली लिस्ट में जिन 3 मुस्लिम चेहरों को टिकट दी, उनमें मामन खान, मोहम्मद इलियास और आफ्ताब अहमद शामिल हैं। इन्हें मुस्लिम बाहुल्य नूर जिले की तीनों सीटों से उतारा गया। 2019 में यही तीनों विधायक बने थे। मामन खान नू हिंसा का भी आरोपी बताया जाता है। वह अभी जमानत पर बाहर है। पार्टी की पहली लिस्ट में सिर्फ एक नए चेहरे पर दांव लगाया गया है। यह चेहरा है विनेश फोगाट का, जो जुलाना से चुनाव लड़ने वाली है। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 2 दल बदलुओं को भी टिकट दिए हैं। इनमें नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर और शाहबाद सीट से रामकरण काला शामिल है। 2019 में गोंदर नीलोखेड़ी से निर्दलीय चुनाव जीते, जबकि रामकरण काला जननायक जनता पार्टी के टिकट पर शाहबाद से विधायक चुने गए थे। पार्टी हाईकमान ने सिरसा की लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा के 4 समर्थकों को भी टिकट दी। इनमें असम से शमशेर सिंह गोगी, कालका से प्रदीप चौधरी, नारायणगढ़ से शैली चौधरी और सारोड़ा से रेणु बाला शामिल हैं। यह चारों मौजूदा विधायक भी हैं। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 5 महिला चेहरे मैदान में उतारे हैं। इनमें नारायणगढ़ से शैली चौधरी, सारोड़ा से रेणु बाला, जुलाना से विनेश फोगाट, कलानौर से शकुंतला खट्टक और झज्जर से गीता भुक्कल शामिल हैं। पार्टी की पहली लिस्ट में 2019 का विधानसभा चुनाव हार चुके सिर्फ एक नेता चौधरी उदय भान को टिकट दी गई। उदय भान इस समय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी भी बताए जाते हैं। उदय भान 2019 में होडल सीट पर बीजेपी के जगदीश नैयर के हाथों हार गए थे। भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट में जगदीश नैयर की टिकट होल्ड कर ली है। वहीं आपको बता दें कि 6 जिलों में एक भी टिकट का अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। जी हां, कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में प्रदेश के 22 में से 6 जिलों के लिए एक भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। इन जिलों में कैथल, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी और गुरुग्राम शामिल हैं। कैथल में 4, फतेहाबाद में 3, हिसार में 7, भिवानी में 4, चरखी दादरी में 2 और गुरुग्राम जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। 2019 के चुनाव में इनमें से भिवानी जिले की तोशाम सीट पर किरण चौधरी और हिसार जिले की आदमपुर सीट पर कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, लेकिन अब ये दोनों ही नेता भाजपा में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि मौजूदा समय में इन 6 जिलों में कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं थी। हरियाणा कांग्रेस में अभी भी सीएम चेहरे को लेकर लड़ाई चल रही है। जी हां, हरियाणा कांग्रेस में चुनाव से पहले सीएम के चेहरे को लेकर लड़ाई चल रही है। फिलहाल पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा इसके सबसे बड़े दावेदार हैं। हालांकि सिरसा सांसद कुमारी शैलजा भी कह चुकी हैं कि वह सीएम क्यों नहीं बन सकती। इसके लिए उन्होंने अनुसूचित जाति का
सीएम बनाने की पैरवी भी की है। वहीं राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने भी शुक्रवार को बयान दिया कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस की बात की जाए तो गुटों की बात की जाती है और अभी भी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लड़ाई जारी है। हालांकि इस बीच हरियाणा कांग्रेस के द्वारा पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। 32 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। अब देखना यह होगा कि दूसरी लिस्ट कांग्रेस की कब तक आएगी। इस खबर से आप क्या समझते हैं, अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।